हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रोक की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके कॉजेज़, रिस्क फैक्टर्स एंड पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स। तो उसको पढ़ने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देखना मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके डायग्नोसिस के बारे में एंड मैनेजमेंट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दिस, जिसमें डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट में हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट, सपोर्टिव मैनेजमेंट। तो लेट्स स्टार्ट डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो इसमें आती है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो आप इसमें बात हमेशा याद रखना कि कोई भी डिजीज़ आप लिखें तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन जब भी आप लिखें तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत ही मैंडेटरी है। ओके, तो ये आपके पॉइंट्स भी बढ़ने में हेल्प रहेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हम देखेंगे कि उसको पहले कोई ट्रॉमा तो नहीं था, सर पे कोई चोटें नहीं थी, ठीक है, हम पेशेंट से पूछेंगे। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन जो है उसमें हम देखेंगे कि उसके सर का जो साइज़ है वो बड़ा तो नहीं है, कोई चोट तो नहीं है, वहाँ पर कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है। तो ये हम फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे। देन हम देखेंगे एमआरआई में हम ब्रेन की एमआरआई करवाएंगे, सेरेब्रल एंजियोग्राफी, ब्रेन की एंजियोग्राफी करवाएंगे। देन सीएसएफ एनालिसिस में देखेंगे कि जो सीएसएफ है उसका अमाउंट बढ़ा तो नहीं है, कि कहीं कम तो नहीं है, वैसे बढ़ा हुआ ही होगा। खैर, हीमोरेज वाली कंडीशन आती है। एक्सरे करवाएंगे स्कल का, ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे जैसे सीबीसी वगैरह, इसमें ईएसआर, डब्ल्यूबीसी, पीईटी स्केल, ये सब देखेंगे। सो नेक्स्ट जो होगा उसमें हम मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट में हम पहला मैनेजमेंट देखेंगे एमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या देंगे, जैसे कोई भी ओल्ड एज है या कोई भी जिसके नकली दांत लगे हुए हैं तो उन्हें डेंचर कहते हैं, उसे हम सबसे पहले रिमूव करेंगे। क्यों रिमूव करेंगे, कहीं वो जो एयरवे है उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना कर दे, इसलिए। देन हम एयरवे को क्लीन करेंगे, कोई सीक्रेशन तो नहीं है, कुछ वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं हो रहा, तो हम एयरवे को क्लीन रखेंगे। अगर कोई पेशेंट है उसने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्लॉथिंग कर रखी है तो हम उसे रिमूव करेंगे। अगर टाइट क्लॉथिंग है तो उसे लूज़ करेंगे। देन हम आईवी एक्सेस करेंगे, उसे आईवी लाइन लगाएंगे, इंट्रावेनस लाइन चढ़ाएंगे, ठीक है। क्या देंगे हम उसको, एनएस देंगे। देन इमीडिएट जो भी ऐसा पेशेंट आएगा स्ट्रोक के शिकायत के साथ, हम तुरंत उसका सीटी स्कैन करवाएंगे, क्योंकि हमें उसकी जो भी ब्रेन है उसको एग्जामाइन करना है। देन हेड ऑफ बेड एलिवेटेड 30 डिग्री इफ़ देयर इज़ नो साइन ऑफ शॉक ऑफ इंजरी। अगर यहाँ पे शॉक और इंजरी का कोई वो साइन नहीं है और अगर उसको ब्रीथ में दिक्कत हो रही है तो हाइपोक्सिया वाली कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम जो वो प्रॉपर सांस ले, उसका ऑक्सीजनेशन प्रॉपर रहे, तो हम उसका जो बेड है उसको 30 डिग्री एलिवेट करेंगे, ठीक है। हर 1 घंटे में हम उसके जो वाइटल साइन है उसको मॉनिटर करेंगे। क्या देखेंगे उसमें, हम ऑक्सीजन सैचुरेशन देखेंगे एंड कार्डिक रिदम देखेंगे। ऑक्सीजन सैचुरेशन 100% होती है नॉर्मल। कार्डिक रिदम में हम ईसीजी, पल्स, हार्ट रेट वगैरह एग्जामाइन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मॉनिटर करेंगे। देन हम सपोर्टिव मैनेजमेंट देंगे उस पेशेंट को। तो सपोर्टिव मैनेजमेंट हम उसको न्यूट्रिशनल डाइट देंगे सबसे मेन। देन उसे आईवी फ्लूइड टाइम पर देंगे। अगर वो एनजी ट्यूब उसके लगी हुई है तो हम उसको फीडिंग एनजी ट्यूब से देंगे। देन प्रिवेंट बेड सोर बाय चेंज पोजीशन एवरी 2 मिनट्स। हर 2 मिनट में उस पेशेंट की हम पोजीशन चेंज करेंगे, जिससे उसको बेड सोर से हम बचा सकें। अब आप पूछेंगे बेड सोर क्या होता है, तो कोई भी पेशेंट जो लंबे समय से बेड पर है तो उसे वहाँ पर घाव ना हो जाए, इसलिए हम उसकी पोजीशन चेंज करते रहेंगे। उन घाव को कहते हैं बेड सोर। प्रिवेंट एस्पायरेशन, केयर ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर किसी पेशेंट को एनबीओ रखा है पर उसने कुछ खा लिया तो वॉमिट जो है वो एस्पायरेट हो गई, ठीक है, ट्रैकिया में चली गई, तो उस कंडीशन में हम एस्पायरेशन से बचा के रखना है, उसको सही पोजीशन देनी है। रेस्पिरेटरी ट्रैक अगर उसको ट्रैकियोस्टोमी हो रखी है तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, तो हमें उसकी सही से केयर करनी है। देन प्रिवेंटिव मेजर्स, हमें क्या क्या प्रिवेंशन करना है। अगर उसको एडिमा को रिड्यूस करना है, कैसे रिड्यूस करना है ब्रेन के एडिमा को, उसको डायरेटिक्स देकर। ब्रेन के एडिमा को रिड्यूस करने के लिए सबसे अच्छा
डायोरेटिक होता है मैनिटोल। देन रिहेबिलिटेशन हम उसे मेंटल सपोर्ट देंगे, ठीक है। फिजियोथेरेपी देंगे आफ्टर 48 आवर्स। एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज करवाएंगे। और जैसे ब्रेन है तो ब्रेन हमारा मेन कमांड सिस्टम है, तो जैसे विजन लॉस ये सब कम्युनिकेशन स्किल में दिक्कत होती है तो हम उसे स्पीच थेरेपी देंगे, ठीक है, जिससे वो सही से इंटरेक्ट हो सके, बात कर सके। ये हम ग्लासकोमा स्केल में देखते हैं, जिसमें हम नंबरिंग्स या पॉइंट्स वगैरह देते हैं पेशेंट की जो भी कंडीशन है उसको देखकर, ठीक है। तो ये सब हम करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स में। देन हम इसके बाद बात करेंगे प्रिवेंशंस की। प्रिवेंशन में हमें जैसे कोई भी पेशेंट है इस दिक्कत के साथ आ रहा है तो हमें जैसे वो डिस्चार्ज जो है या कोई भी वो है तो हम उसे क्या क्या एजुकेशन देंगे उसके लिए कि आपको ये नहीं करना है, ठीक है, और ये करना है। तो ये प्रिवेंशन है। पहला है स्टॉप स्मोकिंग। हमें अगर वो स्मोकर है तो हमें स्मोकिंग के लिए उसे मना करना है कि आप स्मोक नहीं करेंगे। अगर वो लंबे समय से उसको बीपी की दिक्कत है, काफ़ी हाई बीपी रहता है, हाइपरटेंशन है, तभी भी हम उसे बोलेंगे कि आप गुस्सा कम से कम करें, अपना हाइपरटेंशन कंट्रोल करके रखें, टाइम पर दवाई लें। अगर वो ओबेस पर्सन है, बहुत मोटा है, तो हम उसे कहेंगे आप एक्सरसाइज करें जिससे आप अपना मोटापा कम कर सकें, जिससे और रिड्यूस हो गया आपकी ओबेसिटी। फिर हार्ट डिजीज़ जो है, अगर ओबेसिटी बढ़ी है तो हार्ट डिजीज़ के चांसेस होते हैं। तो अगर आप सही से एक्सरसाइज करेंगे, सही से न्यूट्रिशनल डाइट लेंगे तो आपकी हार्ट डिजीज़ भी रिड्यूस होगी। सप्लीमेंटल ट्रीटमेंट जो है, अच्छी डाइट लें, ठीक है, फाइबर रिच डाइट लें, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लें। अगर आप एंटी कन्वर्जन ड्रग का यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसा ना करें, ठीक है, कम से कम जो है वो एंटी कन्वर्जन ड्रग यूज़ करें। एंड ये थे इसके प्रिवेंशन। Thank you for watching this video. Please subscribe.